फाइनेंशियल रिव्यूज़ के रेफरेंस से। और उसके अंदर जो मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जो साहब अवेलेबल हैं, शाहिद इकबाल भट्टी साहब, वो एलीट इनिशिएटिव के बानी हैं। उन्होंने ये इदारा कुछ अर्सा पहले डेवलप किया, 4 से 5 साल में इसको ब्रांड बनाना शुरू किया, और इस वक्त ये यूथ का मशहूर तरीन ब्रांड है, जिसमें सब लोग, सब यंग जनरेशन चाहते हैं कि उनको इस इनिशिएटिव के प्लेटफॉर्म से हेल्प की जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और उनके ब्रांड को रिकग्नाइज कराया जाए। तो इस सिलसिले में आज की डिस्कशन होगी। शाहिद इकबाल भट्टी साहब का पिछले कुछ 24-25 साल का एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, चीफ इंश्योरेंस इकोनॉमिस्ट हैं, और ये काफ़ी फोरम्स पे बैठकर बच्चों को, यूथ्स को अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू गाइड करते हैं कि बचतें कैसे करनी हैं, अपना करियर पाथ कैसे डेवलप करना है, मेंटोरिंग करते हैं, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद बहाल होता है करंट मुआशरे पर, करंट गवर्नमेंट के लेवल पर। तो आज ये शाहिद इकबाल भट्टी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सवाल करेंगे कि वो हमें बताएं कि एलीट इनिशिएटिव किस तरह हमें मालियाती इदारों से और फाइनेंशियल्स की नॉलेज से किस तरह फैज़याब कर सकते हैं। शाहिद साहब प्लीज़ हमें गाइड करें इस सिलसिले में, बताइए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला आपका बहुत शुक्रिया। और ये मेरी आपके साथ सेकंड जो है वो निश्चित है रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिव्यूज। फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग, ड्राई बट फ्रूटफुल एंड हेल्पफुल जो एक प्रोग्राम है, और जो हर पाकिस्तान से हट के भी दुनिया के सभी मुल्कों में ये राइट है, जिसको हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, वो इज द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इंश्योरेंस, एश्योरेंस और जितने भी मालियाती इदारे वो आते हैं। आज मेरे इस प्रोग्राम में जो मेरे साथ एक मेरे दोस्त नासिर महमूद साहब भी शामिल हैं, और उनका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और कंपनीज को बिल्ड करने का भी तजुर्बा है, और वो मुझे असिस्ट भी करते हैं। और मेरे एलीट इनिशिएटिव के बानी मेंबर्स में से उनका बहुत बड़ा रोल है, सीनियर लेवल का उनका रोल है, मेरे साथ रहे वो, और हमने 5 साल मिलके काम किया एलीट को यूथ तक पहुंचाने में और इसको बढ़ाने में। तला जैसे अब आप राइजिंग स्टार के तौर पे आ रहे हो, तो पिछले 5 सालों में नासिर साहब मेरे उस टीम के मेन और एग्जेक्टिव प्रेसिडेंट भी रहे एलीट इनिशिएटिव और एलीट प्रोग्राम के। और हमने बहुत सारे प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट सभी प्लेटफॉर्म्स पे हमने ये काम किया। गवर्नमेंट के इदारों में स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, और मालियाती इदारे शामिल हैं। और मालियाती इदारों के ऊपर जितने भी गवर्नमेंट के इदारे बैठे हुए हैं, उनमें सभी लोग एलीट इनिशिएटिव जो हुआ कि एलीट क्या है, एलीट इज द सिंबल ऑफ परफेक्शन है। और ये फाइनेंशियल सर्विसेज में लोगों को बचाने के लिए और लोगों को महफूज बनाने के लिए, लोगों के पैसों को महफूज बनाने के लिए, और लोगों के फ्यूचर और मिड टर्म, शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म नीड में जो भी उनके फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी डेवलपिंग कंट्री में चल रहे होते हैं, तो वो एक प्रोग्राम के तहत चलते हैं। तो घरों से बजटिंग से लेके आप अपनी फैमिली की बजटिंग पे आते हैं, और अपनी फैमिली की बजटिंग के बाद आप अपने सोसाइटी की बजटिंग पे आते हैं, और सोसाइटी से बढ़कर फिर आप सिटीज में जाते हैं, और सिटीज से फिर आप प्रोविंस में जाते हैं, और फिर एक मुल्क बनता है जो कि अपनी बजटिंग करता है। और ये बजट घर से शुरू होके मुल्कों तक चलता है। तो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज। और एलीट इनिशिएटिव फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, यूथ में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए रिगार्डिंग करियर एंड रिगार्डिंग सेविंग्स, नॉट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज द हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड द सेविंग्स। तो नासिर साहब मेरे रावल दस्ते का एक हिस्सा रहे, आज मेरे इस प्रोग्राम में पहली दफा वो भी अपीयर हो रहे हैं। तला आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। संडे बहुत मुश्किल होता है, और स्पेशली आज जब गवर्नमेंट की स्पीचेस चल रही हों और अपोजिशन पीक पे पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर रहे हो, तो हम एलीट इनिशिएटिव के प्लेटफॉर्म से हम अपनी यूथ को और आवाम को एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुशहाल पाकिस्तान भी बनेगा, रोशन भी बनेगा, और कोई नया पाकिस्तान नहीं बनेगा, बेहतरीन पाकिस्तान। तो जब बेहतरीन पाकिस्तान की बात करते हैं तो बेटर पाकिस्तान हो,
یا ایلیٹ پاکستان میں. ایلیٹ ان ناٹ دا ان ٹرمز آف اسٹیٹس کوز, ایلیٹ ان دا ٹرمز آف فائنینشیل ایلیٹ, اسپرچل ایلیٹ, فزیکل ایلیٹ, سوشل ایلیٹ, ریلیجس ایلیٹ, یعنی ہر وہ چیز جو پرفیکشن کی ہائٹ پہ ہو انسان میں, اور وہ اپنے آپ کو بہترین سمجھنا شروع کر دے اپنی زندگی کے لیے بھی, اور وہ دوسروں کی زندگی کو بھی بہترین بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں رہے. تو یہ ایک تھیم ہے ایلیٹ کا, جو الحمدللہ رائزنگ جو ہے وہ برانڈ بن چکا ہوا ہے مڈل کلاس کا اور یوتھ کا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور اس میں آپ کا اور ناصر صاحب کا بھی رول ہے. شاہد صاحب میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا, ایلیٹ انیشیٹو آپ کا جو ہے وہ بہت سارے اداروں کو اپنے ساتھ لنک کر کر کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے. آپ کے رہنمائی میں, ناصر صاحب کی رہنمائی میں, ہم ایلیٹ انیشیٹو کے پلیٹ فارم سے مختلف اداروں کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ, ان کی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, ان کی ہائرنگ, ان کے سارے کام ہم ایلیٹ انیشیٹو کے پلیٹ فارم سے ان کو دے سکتے ہیں. اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا رہنمائی دیں کہ آپ کا ادارہ کس طرح لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں اور آگے جا کر ہم کس طرح لوگوں کے لیے مفید ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ, یہ بڑا ریلیونٹ اور بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور اسپیشلی ہمارے ان امپلائڈ لوگ جو ہیں اس وقت, کیونکہ کرونا کی وجہ سے 40 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے, اور اس میں کوئی 50% ایسے لوگ ہیں جو ایف اے, بی اے اور ایم اے اپنے بہترین جابس میں سے بھی ان کو جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. باقی کوئی 20 لاکھ کے قریب, 2 ملین کے قریب کوئی لیبر کلاس ہے. تو لیبر کلاس تو آلریڈی جو ہمارے ملک میں تھی, وہ تو پہلے وہ دہاڑی پہ کام کرتی تھی ڈیلی ویجز پہ, اور ڈیلی ویجز کے لیے گورنمنٹ نے بہت بڑا انیشیٹ بھی کیا. لیکن ہم آئیں گے جو کوئی نہ کوئی روزگار کر رہے تھے اور اپنی کر رہے تھے, تو جو جس ادارے میں نے اپنے زندگی کے 24-25 سال دے دیے, وہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے, اور وہ اس وقت سپورٹ تو کر رہا ہے یوتھ کو بھی اور مڈل کلاس اور اسپیشلی جو ان امپلائڈ لوگ ہیں. لیکن ابھی بھی اس ملک میں, میرے ادارے سے ہٹ کے اس ملک میں ایسے میرے ادارے جیسے بہت اور ادارے ہیں, 8-9 کام کر رہے ہیں. جس ادارے کے ساتھ میرا تعلق ہے اس سے نچلے لیول پہ بھی کر رہے ہیں, اس کے ایکول بھی کر رہے ہیں. اس کی کیپیسٹی بہت ہے. آپ نے بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کی, ناٹ کیپیسٹی بلڈنگ ان دا ٹرمز آف کریئر جو ہے نا, کیپیسٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کی ہماری یوتھ کی کھپت بہت ہے اور اس کی اویئرنیس کم ہے. مجھے لوگوں نے ٹائٹل کر دیا کہ بٹی صاحب آپ فائنینشیل ایکسپرٹ ایڈوائزر کے علاوہ لیڈ فاؤنڈر بھی ہیں, اور مجھے ناصر صاحب کو پتا ہے کہ مجھے بہت بڑے ادارے کی طرف سے یہ بھی خطاب دے دیا گیا کہ بٹی صاحب آپ چیف انشورنس اکانومسٹ کا رول بھی پلے کر رہے ہیں, اور آپ نے دنیا میں, چونکہ میرا بہت آنا جانا رہا ایم ڈی آر ٹی پہ, چاہے وہ ہانگ کانگ ہو, چاہے سنگاپور ہو, چاہے وہ ملیشیا ہو, چاہے وہ بینکاک ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ کینیڈا ہو, تو اتنی سرٹیفکیشن کے بعد اور اتنے 24-25 سالوں کا تجربہ لے کے اگر میں اپنے ملک کی خدمت نہ کر سکوں, اور اسپیشلی یوتھ جو بے روزگار ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں طلع دیکھیں ٹرینڈ یہ ہے کہ ہمارے ہاں والدین بچوں کو فوج میں بھیجنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر انجینئر بنانا چاہتے ہیں, وکیل اس کے بعد آتے ہیں, اس کے بعد چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آتے ہیں. پہلی پریفرنس ہر گھر میں وہ ڈاکٹر اور انجینئر کی ہوتی ہے اور فوج کی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ 4 سیکٹر جو بڑے ہی کامن اور ہر زبان پہ یہی نام آتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو, یا خاص طور پہ یہ کالجز اور سکولز میں جب ان کی گرومنگ کی جاتی ہے, تعلیم تو دی جاتی ہے لیکن گرومنگ جس حساب سے ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں, تربیت نہیں کر پاتے, تو وہ جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ پھر ٹیچنگ لائن پہ چلا جاتا ہے, یا وہ ہمارے مدرسے جوائن کر لیتا ہے. تو پاکستان میں بہت بڑا سکوپ ہے. دنیا کا 6 بڑا ملک ہے پاپولیشن سے, اور دنیا کا واحد ملک ہے جو جس کی جغرافیکلی جس کی ایک پوزیشن ہے. تو یہاں پہ اب 22 کروڑ میں سے 65% ہماری یوتھ, اور یوتھ کے اندر 50% مڈل کلاس یوتھ ہے. تو ان کے پاس صرف یہ 3-4 لائنز یا 8-10 لائنز کو فوکس کرنا نہیں ہوتا کہ ہم گورنمنٹ کی جاب میں CSS کا ایگزام دے کے چلے جائیں یا ہم انجینئر ڈاکٹرز بن جائیں. کیوں نہیں ہماری یوتھ یہ سوچتی, جو میں اکثر آپ سے بھی کہتا ہوں, ناصر صاحب کو بھی پتا ہے, اور میں پچھلے 5 سالوں سے ایک فلیگ لے کے چل رہا ہوں کہ یوتھ کو کام کرنے کا سوچنا چاہیے. تو انٹرپرینیورشپ جو کانسیپٹ ہے کہ جو آل اوور دا ورلڈ, چاہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو, چاہے وہ سیلف امپلائڈ کے ساتھ سیمی
एम्प्लॉयड का चक्कर हो, तो उसमें हमारी यूथ क्यों नहीं आती? हमारे कॉलेज स्कूल्स में उनको क्यों ये मोटिवेट, पेरेंट्स से लेके टीचर ये क्यों मोटिवेशन देते हैं कि आप ये काम कर लें, ये डिग्री ले लें तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी? यहाँ पे जो है ना वो हमारे मुल्क के रेवेन्यू सारा खराब होता है, और हमारा मुल्क इस वक्त सख्त प्रॉब्लम में है। आने वाले 5 सालों में अगर इस यूथ जो कि FA BA और MA जर्नलाइज करके निकल रही है, उनके लिए फिर वो डर्टी गेम्स में भी पड़ जाते हैं, फिर वो डी ट्रैक हो जाते हैं, करियरलेस हो जाते हैं। और करियर इज ऑल द टाइम द कॉम्बिनेशन ऑफ टाइटल एंड इनकम। इनकम और टाइटल जब अच्छा हो जाता है तो वो करियर बंदे का बन जाता है। हमारे यहाँ यूथ या तो इनकम के पीछे भागती रहती है या टाइटल के पीछे भागती है। टाइटल तो मिल जाता है, इनकम नहीं मिलती, और अगर इनकम के पीछे भागती है तो टाइटल नहीं मिलता, तो उसको करियर नहीं कहते, उसको डंक्ड पॉलिसी में वो आ जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड होके फिर वो अपना डी ट्रैक हो जाते हैं। तो बीइंग ए करियर काउंसलर भी मेरा एक रोल बनता है कि मैं यूथ को बताऊं कि फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूथ के लिए, कि वो सिर्फ ना कि अपने रोजगार का सिलसिला भी इख्तियार कर सकते हैं, इवन वो अपनी फैमिली के लिए एक एंजल का रोल भी प्ले कर सकते हैं, जिसको एलीट का दर्जा दिया जाता है। एलीट इज ए सिंबल ऑफ परफेक्ट, कि वो अपने घर में जिस तरह एक वकील किसी फैमिली का एक वकील बन जाता है, तो उसकी फैमिली को पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि यार हमारे खानदान में एक वकील, अगर कोई मसाइल हुए अदालती तो ये वकील देखेगा। अगर एक खानदान में डॉक्टर बनता है तो वो समझते हैं हमारे खानदान में डॉक्टर बन गया हो। इसी तरह अगर कोई जज बनता है तो वो ये सारे जो है ना वो प्राइड वाली चीजें हैं ना, तो ये भी एक ऐसी प्राइड है। ये सारे आप करियर देख लें, जो 8-10 बड़े पॉपुलर करियर है पाकिस्तान में, और दुनिया में शायद इनकी इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इसको बहुत हाई रेटिंग की जाती है। उससे बड़ी इनकम, उससे बड़ा करियर तो फाइनेंशियल सर्विसेज में अवेलेबल है, जिसकी अवेयरनेस नहीं। और ये वो करियर है कि जिसमें अगर आप अपना करियर बिल्ड करते हैं तो आप अपनी फैमिली की जो है इकोनॉमिस्ट बनते हैं, आप उनके मुआशियात के और इक़्तिसादात के जो जितने भी हब्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। और आप अपनी फैमिली के लिए अगर टूल ऑफ सेविंग और इनकम नहीं बनते तो आप टूल ऑफ प्रोटेक्शन बन जाते हैं। तो आप अपने खानदान के लिए सबसे बड़ा मसीहा बनते हैं, क्योंकि पैसे से ही जिंदगी चलती है, पैसे से ही हेल्थ चलती है, पैसे से ही हेल्थ खरीदी जाती है, पैसे से ही लग्जरीज खरीदी जाती है, और पैसे से ही आप एजुकेशन के पैसे दे के एजुकेशन लेते हैं। तो जब पैसे की कैलकुलेशन गलत हो जाती है पेरेंट्स की और बच्चों की, तो वहां पे फैमिलीज में क्राइसिस आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है एलीट इनिशिएटिव के थ्रू, और जिस इदारे से मेरा ताल्लुक है वो प्रोवाइड कर रहा है कि कम से कम हर घर में एक बेटा और एक बेटी यंग वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने चाहिए, ताकि वो अपने साथ साथ अपने फ्यूचर करियर को प्रोटेक्ट करने के अलावा वो अपने मिडिल एज और ओल्ड एज पेरेंट्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनकी इनकम प्रोटेक्ट कर सके, वो फ्रॉडियों के पास उनको ना भेज सके, तो वो गाइडलाइन देने वाले बन जाए। तो ये एक बहुत कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इसकी पूरी कैंपेन आप भी चला रहे हैं, अब आप भी उस दस्ते में शामिल है, और नासिर साहब ने मेरे साथ पिछले 5 सालों में चलाई है। तो ये एक थीम था उसका जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये आपने एक बड़ी प्यारी बात की अभी के घर के बच्चों को अपनी फैमिली के लिए सपोर्टिव होना चाहिए, और उसके अंदर वो अपने बड़ों को भी सिखा सकते हैं कि अपने घर में जो माजी में गलतियां हो गई हैं या नहीं कर पाए हैं करते। शायद इसका आसान तरीका क्या है कि इस फील्ड में आया जाए और ये बच्चे जो हैं अपनी पोटेंशियल को ऑप्टिमाइज कर सकें, कि ये इस राह में चल भी सकें। हम कैसे इनको गाइड कर सकते हैं कि ये हमारे साथ लिंक हो या इस इदारे की तरफ या फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ आ सकें? देखिए, इसके लिए सिर्फ एक ही है कि किसी भी बच्चे का एक IQ टेस्ट, एक पूरे 1 वीक कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें हम उसका IQ टेस्ट लेते हैं। MCQs होते हैं उसमें कि इसके फाइनेंशियल एक्सपर्टीज पे इसका कितना माइंडसेट ब्रेन है, ये क्या ये प्रोस्पेक्ट और सस्पेक्ट को देख सकता है, क्या ये एक आम आदमी को भी अपने घर से हटके कोई एडवाइस दे सकता है। तो एक कंसल्टेंट का रोल, जो एक फिजिशियन और कंसल्टेंट का रोल होता है, इस तरह एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एक एक्सपर्ट का रोल होता है। तो इसमें पूरा कम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें मैं समझता हूँ कि वो सभी
फैमिलीज जो भी बच्चे FA BA और MA के एग्जाम दे के पास हुए हैं, उनके पास 6 महीने 8 महीने फरागत के होते हैं कि वो अपने करियर को वो देख रहे होते हैं और वो चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वी आर द प्रोवाइडर फॉर दैट वन, कि वो अपने करियर अगर उन्होंने बनाना है और वो करियर लेस है या वो सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट ये जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हम फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्सपर्टीज बताते हैं, ये उनके करियर में बड़ा फ्रूटफुल साबित होता है, उनके अपने करियर में और फैमिली में भी। तो आप जब अपनी फैमिली के देखें ना, आजकल जो हमारे मिडिल एज और ओल्ड एज के लोग हैं तला, तो आजकल तो हम लैपटॉप के बारे में और मोबाइल के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, वो हमसे ज्यादा तेज हैं, हम उनसे पूछ रहे होते हैं कि कौन सा ऐप करना है क्या नहीं करना। तो अगर यही बच्चे जो इतनी कंसंट्रेशन हमारे सोशल मीडिया पे करके कुछ इनकम कर रहे हैं, 1-2% लोग इनकम भी कर रहे हैं, बाकी 98-99% बच्चे वो जो है ना वो मैस क्रिएशन में जा चुके हुए हैं। तो ये वही चीजें हैं कि जिस तरह वो सोशल मीडिया में बड़े एक्सपर्ट हो रहे हैं, बगैर ट्रेनिंग लिए वो मोबाइल के ऐप्स को भी जानते हैं, रन करना भी जानते हैं, एग्जीक्यूशन भी जानते हैं, उसकी स्ट्रीमिंग भी जानते हैं। तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है कि वो जब फरागत में हो तो वो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज की वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करें और कम से कम अपने घर को फाइनेंशियल डिजास्टर से मैनेजमेंट में आके वो प्रोटेक्ट कर सकें और वो गाइडलाइन दे सकें। इसी तरह जिस तरह वो टेलीविजन की गाइडलाइन देते हैं, वो ऑडियो वीडियो की गाइडलाइंस देते हैं, वो गाड़ियों की गाइडलाइंस अपने पेरेंट्स को देते हैं, वो मोबाइल की गाइडलाइंस देते हैं। तो क्या बच्चे जो कि अच्छे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और 3Ds को समझते हैं, तो क्या वो अपने घर की बजटिंग के बारे में अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते? समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से ही पेरेंट फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, बच्चों के पीयर प्रेशर्स की वजह से और सोशल प्रेशर जो हमारे ऊपर आता है, तो हम फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करने की कोशिश करते हैं, अपनी इनकम को प्रमोटर लगाते हैं। तो बच्चे वाहिद टूल हैं, और स्पेशली वो यूथ जो 18 और 30 के दरमियान है, ठीक है, उसके बाद तो बंदा मिच्योर हो जाता है। जो 18 साल और 30 के दरमियान है, वो यूथ अगर हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंसीव कर लेती है, तो वो हर घर के अंदर एक फाइनेंशियल मिनिस्टर का रोल प्ले कर सकता है। वो बच्चा वो अपनी इनकम भी कर सकता है और अपने पेरेंट्स की इनकम को सेव भी कर सकता है। और पहले सेविंग होती है जिसको हम बचत कहते हैं, बचत के बाद अगर पैसा बच जाए तो बचत के बाद इन्वेस्टमेंट्स हो। तो ये पूरा साइकिल होता है जो बच्चे करवा सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे ही गाइडलाइन दे रहे हैं, वही स्कूल में पढ़ रहे हैं जो जिनकी एज 45 और 60 के दरमियान है। उन्होंने तो वो फैसिलिटी स्कूल्स में नहीं देखी जो इस वक्त पेरेंट्स जो 30 और 45 के दरमियान है। तो वो एक ये पूरा गैप है जो बहुत बड़ा वैक्यूम है, जिसको मैं समझता हूँ कि एलीट इनिशिएटिव इदारा पहला इदारा है जो इसको लेके चल रहा है। और इंशाल्लाह मेरी तो कोशिश है और इदारों को भी आना चाहिए, लेकिन जहाँ तक एलीट इनिशिएटिव का ताल्लुक है और हम बैठे हुए हैं, और जिस इदारे के साथ मैं पिछले 24-25 सालों से मुंसलिक हूँ, उसने भी बहुत खिदमत की है, इस कौम की भी, इस यूथ की भी और लोगों की भी, वो भी कस्टोडियन रहा है। और उसी प्लेटफॉर्म से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि आज एलीट इनिशिएटिव से मैं इदारे के साथ साथ एलीट इनिशिएटिव से भी पाकिस्तानी यूथ को और पाकिस्तानी जॉबलेस लोगों को, करियरलेस लोगों को, होपलेस लोगों को, और जिनके साथ फ्रॉड हो चुके हुए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के इदारों की तरफ से, उनके लिए मैं कोई ना कोई खुशी का बायस बनूं और उनको प्रोटेक्शन में लेके जाऊं। और उनके पैसे अगर खत्म हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं या फ्रॉड हो चुके हैं, तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगर इन इदारों में से कुछ हुआ है तो मैं उनको हेल्प आउट कर सकता हूँ। अल्लाह ताला आपने पहले भी जिक्र किया था कि, और मैं आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहूँगा पूरे पाकिस्तान में जिन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए या जिनके कोई इश्यूज हैं किसी भी इदारे से, किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट से रिलेटिव, शाहिद साहब से डिस्कस करें और हम इस चीज़ को आपके लिए सोल्यूशन बताएंगे और आपके साथ बैठ के इसका रेजोल्यूशन पे लेके जाएंगे। शाहिद साहब, इसका कोई हम इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही आपसे मुलाकात कर सकेंगे जो फाइनेंशियल रिव्यू का है, या इस सिलसिले में कोई ईमेल एड्रेस या कोई हमें ऐसा आपका कांटेक्ट मिल सकता है जिसके तहत हम इस पे आपके साथ रब्ता कर सकें? चला देखिए, मेरे यहाँ चूँकि एक एलीट का पेज भी है शाहिद इकबाल भट्टी के नाम से, मैंने इसलिए अपने नाम से पेजेस फेसबुक
इंस्टा और सभी मेरे नाम से चल रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उसमें बंदे इनडायरेक्ट मेरे साथ आए, तो वो मुझे मैसेंजर के जरिए मेरे पेज पे जो नंबर अवेलेबल है उसके जरिए डायरेक्ट मुझसे भी चैट कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और मैं हर वक्त हर बच्चे को फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग प्रमोट भी करूंगा, गाइडलाइन भी दूंगा, सपोर्ट भी करूंगा, और उनको एंटरप्रेन्योरशिप में रोजगार के मौके भी दूंगा। उसके लिए जरूरी कि वो मेरे पेज पे, मेरे फेसबुक पे, क्योंकि सबसे ज्यादा देखें ये टिकटॉक से लेके इंस्टा पे अगर हम लोग चले जाएं तो शायद पर्सनल प्रमोशन ज्यादा हो, लेकिन फेसबुक और पेज एक ऐसा मीडियम है, मेरे यूट्यूब चैनल भी है शाहिद इकबाल भट्टी ऑफिशियल, उस पर भी वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो ये 3 यूट्यूब चैनल से लेके मेरे शाहिद इकबाल भट्टी फेसबुक और शाहिद इकबाल भट्टी पेज, इस तीनों मीडियम में कहीं पे भी मुझे इनबॉक्स किया जा सकता है, ताकि डायरेक्ट मेरा राब्ता आवाम से, मैं अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं लाना चाहता बच्चों और आवाम के साथ कि वो मेरे पीएसओ के थ्रू जाए, वो मेरे दूसरे सेक्रेटरी के थ्रू जाए और मुझ तक कई महीने पता ना चले वो। तो मैंने डायरेक्ट एक्सेस रखी है ये तीनों मीडियम से, यानी शाहिद इकबाल भट्टी यूट्यूब चैनल से, उसके बाद शाहिद इकबाल भट्टी पेज से, और शाहिद भट्टी मेरा जो है वो फेसबुक आईडी है। मुझे कहीं पे भी मैसेंजर्स के जरिए डायरेक्ट मुझसे चैट भी की जा सकती है, मुझसे इन्फॉर्मेशन भी ली जा सकती है और मेरे साथ शेयरिंग भी की जा सकती है। राइट सर, इस पे आपका बहुत सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट सर बहुत एक्टिव है, उसमें बहुत ही ह्यूज फैन फॉलोइंग है, हम उसको फॉलो कर भी रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्तों में और ग्रो करेगा, और हम इसी तरह इस डिस्कशन में आपके साथ रहेंगे और आपसे मुफीद मशवरे लेते रहेंगे। तो इसके अलावा कोई डिस्कशन आपको हो तो बताइएगा। बस मैं एक पाकिस्तानी कौम को एक पैगाम देना चाहूँगा आज इस फाइनेंशियल रिव्यू में, कि अगर किसी घर में मैट्रिक पास से लेके कोई किसी भी एज का कोई भी शख्स हो, तो उसको अपने घर में, अगर वो अपनी इनकम नहीं बढ़ा सकता तो अपने घर में बचत जरूर कर सकता। ये इसका फार्मूला क्या है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में, वो मुझसे, हर शख्स की अलग अलग नीड्स हैं, हर शख्स की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, हर घराने की अलग अलग इनकम है, और हर घराने की अलग अलग अप्रोचेज है। तो बेहतर है कि मैं एक स्टैंडर्ड कोई चीज़ तो नहीं बता पाऊंगा इस मीडियम के थ्रू, लेकिन जिनको चाहिए होगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है, वो आए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको हम एक वेब पेज पे भी लेके जाएंगे, ताकि लोग उस फॉर्म को फिल आउट करें और हम उन फॉर्म्स के जरिए उनको सॉल्यूशंस दे दिया करें। ये बहुत जल्द काम इंशाल्लाह 2021 का हमारा विजन है कि हम इस लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ हर किस्म के फाइनेंशियल एक्सपर्टीज में, और बीइंग इंश्योरेंस इकोनॉमिस्ट होके जितने भी बैंकों की प्रॉब्लम्स हैं और सोशल सिक्योरिटी के अंडर जो कुछ भी आता है, तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। मुझसे कंसल्टेंसी फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे तीनों मीडियम से ली जा सकती है। शाह साहब, नासिर साहब के साथ आपकी गुफ्तगू जारी रहनी थी, वो अवेलेबल हैं वो आपके साथ? आप नासिर साहब के साथ मेरी गुफ्तगू रहनी थी, मेरा ख्याल है कि शायद मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहे, लेकिन मैं इजाजत चाहता हूँ, मैं नासिर साहब के साथ फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल होता हूँ, क्योंकि उनको कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो आपके बाद वो मेरे साथ। सर अभी इस प्रोग्राम को अभी आप होंगे ऑनलाइन अवेलेबल हैं आप, ये प्रोग्राम को? नहीं, इसको हम ब्रेक का टाइम है, हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद नासिर साहब का सेशन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।